मेरा पेट दर्द कर रहा था तो डॉक्टर ने उसे के पास लेके गए। लेकिन डॉक्टर के पास उस टाइम की पेट दर्द की टेबलेट नहीं थी, तो उसने डॉक्टर ने उससे यकीन दिलाया। डॉक्टर बहुत समझदार था। डॉक्टर ने बोला, वो उसे सर दर्द की 2 टेबलेट देता है और मरीज से बोलता है कि एक काम करना, तुम एक टेबलेट को अभी ले लेना, एक टेबलेट को आप शाम को ले लेना, आपका पेट का दर्द मिट जाएगा। वो बंदा वही करता है। डॉक्टर ने उसको जो टेबलेट दी उस टेबलेट को ले लेता है। लेकिन टेबलेट लेने के 20 मिनट बाद डॉक्टर से पूछता है कि अब कैसा आराम है, तुम्हें कैसे लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। तो उसका जवाब होता है कि सर मैं ठीक हूँ, मेरा पेट दर्द थोड़ा कम हो गया। तो ये होता है सबसे बड़ा चमत्कार, क्योंकि डॉक्टर ने उसके माइंड को ये चीज का संकेत दे दिया था कि यार ये बात उसके दिमाग तक पहुंचा दी कि जो मैंने उसको टेबलेट दी है वो टेबलेट ओनली सिर्फ पेट दर्द की है। क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर को पता था कि वो टेबलेट सिर्फ सर दर्द की। तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सूरज। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने माइंड को काम पे कैसे लगा सकते हैं, अपने माइंड को हम कैसे यकीन दिला सकते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बेस्ट है। अगर आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी काम करते हो, तो हमने सबसे पहले अपने माइंड को यकीन दिलाना होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, काम कितना परफेक्ट है, कितना परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जब तक सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज नहीं डलती तो वो अपनी बॉडी को ट्रांसफर नहीं करता, अपनी बॉडी को नहीं भेजता। क्योंकि माइंड को वो चीज पहुंचानी जरूरी होती है। हमारे शरीर में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इसको अपने ट्रांसफर करता है, उस चीज को वहां पर पहुंचाता है जिस चीज पर उसकी जरूरत होती है, और माइंड उस चीज को खुद ऑटोमेटिक खुद ही उस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। तो ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो आपको यहाँ से मिलते रहते हैं। तब हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में खोने वाले हो। क्योंकि वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आपको पता है आपका सूरज दोस्त हमेशा आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता है। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम बात करने वाले आज इसी पॉइंट्स पे कि अगर हम माइंड को कैसे काम दिला सकते हैं, माइंड से हम काम कैसे करवा सकते हैं। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, सिर्फ आपको माइंड को बताना है, यकीन दिलाना है कि आप जो कर रहे हो वो डेफिनेटली परफेक्ट है। अगर आप ऐसे अपने माइंड को काम दिला सकते हो, काम कर सकते हो, तो आपका माइंड आप जैसा बोलोगे वैसा करने लग जाएगा। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। और जब तक अपना माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आप कुछ भी हरकतें करोगे, कुछ भी गलत करोगे, तो आप उस चीज को यकीन कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको कुछ स्टोरीज बताने वाला हूँ, जैसे कुछ ऐसी ऐसी कहानियां बताने वाला हूँ, जब समझ में आ जाएगा आपको स्टोरी से कि वाकई अपने माइंड को हम काम लगा सकते हैं। अपने माइंड से हम कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। जैसे कि एक दो भाई होते हैं, वो दोनों भाई रात में बहुत लेट हो जाते हैं, तो उन्हें जंगल से निकलना होता है। लेकिन उस जंगल के रास्ते में एक जगह ऐसा होता है डरावना, जहां पर कोई भी जाता था तो वो हमेशा वहां से लौट के नहीं आता था। उसके बड़े भाई को ये पता था कि इस रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी घटना होती है, लेकिन हम करें तो क्या करें। क्योंकि उन्हें जाना था, क्योंकि लेट हो चुके थे बहुत ज्यादा, रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, अंधेरा था। लेकिन दोनों भाइयों को जाना था। उनके छोटे भाई को कुछ भी पता नहीं था कि रास्ते में क्या है क्या नहीं है। लेकिन बड़ा भाई ये चाहता था कि अगर इसको मैंने नहीं बताया, अगर इसके साथ ऐसा कुछ हुआ, हो सकता है कि रास्ते में डर जाए, डर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं इसे कुछ ऐसी चीज बताता हूँ जिससे कि इसको डर खत्म हो जाए। तो अपने भाई को बोलता है, हम जिस जंगल से जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता बहुत अच्छा है, इस रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जगह ऐसी आती है रास्ते के बीच में जहां पर कोई इंसान, लोग इंसान है जो भूत गोश्त की तरह आवाज निकाल के लोगों को डराने की कोशिश करता है। तो डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि वो भूत नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है, लोगों को डराता है, उसे मजा आता है लोगों को डराने में। तो उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, देख लेंगे, होगा जो। वो रास्ते से जैसे जैसे जाते हैं, तो जैसे वो जगह उनके सामने आती है, तो वहां से अजीब सी आवाजें उनको सुनाई देने लगती हैं। आवाज सुनकर उसका भाई को डरने लगता है, क्योंकि उसके भाई के माइंड को ये पता चल चुका था, उसके माइंड को ये यकीन दिला दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। यहाँ पर जो डराता है वो एक इंसान है, जो गोश्त के कपड़े पहन के गोश्त की तरह आवाज निकालता है। तो यहाँ पे इसको डरावनी कोई जगह नहीं है। तो जैसे वो ज्यादा उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसको हंसी आती है, वो हंसता रहता है, उसको मजा आता है। वो भैया आपने बोला सही है, वो लोग डराने की हमें कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बड़े भाई की फटी हुई बड़ी थी, क्योंकि उसके बड़े भाई को तो यकीन था कि यहाँ पे क्या है। बड़ा भाई इतना डरा हुआ था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन छोटे भाई को 1% भी फर्क नहीं था कि आखिर यहाँ पे होने वाला क्या है, क्योंकि उसको यकीन हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई गेस्ट भूत नहीं है यहाँ पर। तो आराम से निकल जाते हैं, और वो छोटे भाई को लेकर आम जगह चला जाता है। डर लगता है, लेकिन छोटे भाई को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसके माइंड में पता चल चुका था कि यहाँ पर डर किसी तरह का कोई भी डर नहीं है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, या कोई भी हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिस काम को हमें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं
मैंने किसी चीज़ को बोला, वो बोलता है यार मुझे वहाँ पे जाना है, वहाँ जाने के बाद में कुछ इंटरेस्टिंग है कि मेरा थोड़ा काम है या कुछ ऐसा जॉब है अगर तो करना चाहते हैं तेरी बात कर सकता हूँ। लेकिन बोला क्या जॉब है? जॉब कुछ नहीं है, ऑफिस संभालना, ऑफिस का झाड़ू वाड़ू का थोड़ा काम है या कुछ वैसा काम है तो कर लेगा, मुझे पता है। वो बोलते नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उसको इंटरेस्ट नहीं था। उसके माइंड को कोई संकेत नहीं दी गई, क्योंकि बात उसे डायरेक्टली बता दी गई। लेकिन दूसरे दिन उसका बड़ा भाई आता है, उस बड़े भाई से वो बंदे से वापस वही बात दोबारा से ऑफिस के लिए एग्री करने के लिए उसको बोलता है भाई अगर तो ये जॉब करता है तो एक बेनिफिट होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये, क्योंकि तुझे 14,000 महीने के मिलेंगे। यहाँ पे कोई टाइम का कोई फिक्स नहीं है, तो कभी आएगा कभी जाएगा, अपना काम करके तो निकल सकता है। प्लस एक बात और, यहाँ पे हर महीने की 30 तारीख को घूमने जाने का ट्रैफिक का मौका मिलता है, जहाँ तो घूमने जा सकता है और तुम्हारी सैलरी को अगले महीने बढ़ा भी दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद में उसको यकीन हो जाता है, उसका माइंड को ये चीज पता चल जाती है कि यहाँ से सिर्फ घूमना मिलता है, यहाँ पर हमें हर महीने 14,000 समथिंग महीने के मिलेंगे, प्लस यहाँ से हमें कोई टाइम का बंदोबस्त भी नहीं है। लेकिन वो इस चीज को भूल चुका था कि यहाँ पे काम क्या करना है। काम तो वही था जिसे कल बताया गया था, सैलरी भी वही थी कि उसे कल बताई गई थी, लेकिन बताने का जो तरीका था, माइंड को यकीन दिलाने का, वो तरीका थोड़ा चेंज था। वो चेंज तरीके से उसे याद दिलाता है, उसे यकीन दिलाता है कि अगर तू इस तरह काम करेगा तो तेरा काम परफेक्टली हो जाएगा। जैसे अब एक डॉक्टर मरीज होता है, उसका पेट दर्द कर रहा होता है, तो उसको उसके माता पिता उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर किसी काम से बाहर जा रहा था, तो उसके घर वाले बोलते हैं कि सर इसका पेट दर्द कर रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान है। तो डॉक्टर बोलता है क्या करो? डॉक्टर में दिमाग में मन में सोचता है क्या करो यार, मेरे पास तो पेट दर्द की टेबलेट है ही इस टाइम की, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कोई टेबलेट नहीं है, मैं पेट दर्द की गोली कैसे दे सकता हूँ उसको। लेकिन डॉक्टर बहुत ही बड़ा ज्ञानी था, डॉक्टर बहुत ज्यादा समझदार था। डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। हाँ, वो उसके घर से बोलता है हाँ मेरे पास टेबलेट पड़ी हुई है, लेकिन बेटा तूने खाना खाया नहीं खाया? वो बोला मैंने खाना खाया। वो बोले एक काम कर तुम थोड़ा दूध और पी, या थोड़ा दूध या कुछ ले खा ले। खा के 2 टेबलेट है जो सर दर्द की टेबलेट थी, यकीन मानो टेबलेट सर दर्द की थी। उसने दोनों टेबलेट्स को निकाल के दी, एक टेबलेट तो अभी खाना खाने के बाद ले लेना, और एक टेबलेट को तुम 5-6 घंटे बाद वापस दूसरी टेबलेट ले लेना, तुम्हारा पेट का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डॉक्टर यकीन सबको पता था कि वो डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर है कि वो किसी का भी इलाज करता है तो परफेक्टली इलाज करता है, मतलब सबको यकीन था। मतलब उस बच्चे की 90 मतलब 95 तो नहीं बोलूंगा, 35 पेट दर्द तो तभी खत्म हो चुका था वो डॉक्टर से मिला था, क्योंकि उसे पता था मैं डॉक्टर के पास आ गया मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसको पता था डॉक्टर बहुत ज्यादा बेस्ट डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा काम करता है, अच्छी दवाई देता है। लेकिन जब उसे टेबलेट दी गई, वो टेबलेट पूरी ओनली फॉर पेट दर्द की नहीं थी, सर दर्द की थी। लेकिन टेबलेट ली, टेबलेट लेने के बाद 10-15 मिनट डॉक्टर इंतजार करता है, बैठता है, डॉक्टर से पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुझे को फर्क लगा? तो बच्चे का जवाब सुनिए क्या बोलता है, हाँ मेरा पेट दर्द कम हो गया, मुझे थोड़ा आराम है, मुझे यकीन है मैं ठीक हो जाऊंगा। उसे जब 3-4 घंटे बाद दूसरी टेबलेट देने के बाद उसे पूछा जाता है कि क्या है, तो बोलता है पेट तो बिल्कुल मिट गया, मेरा पेट दर्द 1% भी नहीं हो रहा। आप समझ पा रहे हो इस बात को कि हुआ क्या था? आखिर ऐसा हुआ था कि वो टेबलेट तो पता नहीं सर दर्द की थी, लेकिन उसे पेट दर्द की बताकर ये माइंड को यकीन दिला दिया गया कि ये टेबलेट पेट दर्द की ही है। जब उसने टेबलेट ली तो वो जो उसने जो बोली उसको माइंड को, तो माइंड उसको कैचअप कर लिया था। माइंड ने ऐसे ऐसे सेंसेस छोड़े अपने माइंड से कि उसने पेट दर्द की जो प्रॉब्लम हो रही थी उस प्रॉब्लम को उसने माइंड ने ही खत्म कर दिया। हमारे शरीर की 90% नहीं 95% बीमारी को अपना माइंड ही ठीक कर सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत से ठीक नहीं कर सकती। यकीनन मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको फिर भी अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये मैं बताना क्या वाला हूँ, कि आपको अपने माइंड को संकेत देना है जो भी काम करना है। अगर आपके माइंड को एक बार पता चल गया कि आप ये काम कर सकते हो डेफिनेटली, तो आपको वहां से कोई नहीं रोक सकता। आपका माइंड को समझना जरूरी है, आपको अपने माइंड को यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो। जब तक आप अपने माइंड में काम नहीं डालोगे, आप कौन सा भी काम करो, कितना भी पैसा हो, कितना भी इंटरेस्टेड हो, कुछ टाइम बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वहां से आप काम को छोड़ दोगे। धीरे से समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। अगर आपके माइंड को पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या है, आगे का प्लान क्या है, गोल क्या है, तो आपका माइंड उस काम को करेगा। आप उसको करेगा जब तक कोई इंटरेस्ट रहेगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना भर। लेकिन वो महीने बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे अपने काम को क्लोज कर दोगे, अपने काम को करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको यकीन हो चुका है कि काम हम नहीं कर सकते।
क्योंकि आपको माइंड को पता है ही नहीं कि आपको करना क्या है। कोई भी काम करो, जैसे हम किसी भी चीज काम को करते हैं तो अपने माइंड को यकीन दिलाना जरूरी होता है। आप कहीं जाते हो, आपने जैसे कहीं देखा है, जैसे एक पानी का गहरा कुआं है, उस कुएं में मोती पड़ा हुआ है, लेकिन वो मोती था तो वहां पर 4-5-10 आदमी खड़े हुए थे। वो मोती सबको दिख रहा था कि मोती चमक रहा था पानी के अंदर, तो सबको नजर आ रहा था, लेकिन उस कुएं में कूदने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। सबको पता था, लेकिन वहां से गुरु निकल के जा रहा था। उसने जब उस तमाशे को देखा, उन लोगों को कुएं के पास खड़े हुए देखा, तो वो जाके उनसे पूछा है, आखिर तुम यहाँ पे खड़े क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या बात है, तुम सबको देख रहे हो, क्या बात हो गई? तो वहां जो लोग खड़े थे, वहां पे जो बोलते हैं कि सर कुएं में एक मोती पड़ा हुआ है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए कूदने की इच्छा कोई नहीं कर रहा। वो गुरुदेव बोलता है उससे कि नहीं, एक बंदा खड़ा होता है, वो हल्का फुल्का से तैरना आता है, लेकिन गुरु उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि बेटा तू कूद जा। वो बोलता है गुरुदेव मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे काम कैसे होगा? मुझे इतना तैरना नहीं आता कि मैं पानी में जाके कूद के मोती को ला सकूं। मुझे मारोगे क्या? मर जाऊंगा मैं, नहीं आता मुझे तैरना। गुरु बोलता है मुझ पे यकीन कर बेटा, मैं गुरु हूं, मैं जब तक यहाँ पे खड़ा हूं तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्तियां है कि मैं चाहूं तो पानी को सुखा सकता हूं, तुझे हवा में उड़ा सकता हूं। मुझे मुझ पे यकीन है कि नहीं है? बोलता है गुरुदेव आप पे यकीन है, आप महात्मा हो, आप बहुत बड़े गुरु, आपका नाम सुना है, लोग आपका नाम जानते हैं। तो कहता जा कूद जा। और वहां पे मोती एक नहीं 2 मोती हैं। जिस मोती के पास तो ज्यादा, उसके मोती के साइड में एक मोती और है, तो एक दोनों मोती ले आना, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुझे एक मोती मुझे देना पड़ेगा। वो बंदा होता ठीक है गुरुदेव, वो कुएं में कूद जाता है, उसे तैरना भी नहीं आता, लेकिन उसके माइंड को ये पता चल चुका था, उसके माइंड को ये संकेत मिल चुका था कि ऊपर गुरु है, ऊपर महात्मा बैठे हुए हैं, वो हमें बचा लेंगे, हमें कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता था। क्योंकि गुरुदेव को ऐसा कोई बड़े ज्ञानी नहीं थे कि पानी का कुएं का पानी सुखा देंगे भाई, इतना ज्ञान उनको हवा में उड़ा देंगे। अगर इतना ही ज्ञानी होते तो कुदाने की जरूरत कहाँ थी, उससे बाहर से निकाल लेते, हवा में उड़ा के निकाल लेते, लेकिन नहीं, गुरु को ये यकीन था कि अगर मैं यहाँ किसी को भी यकीन दिलाऊंगा तो वो मेरी बात मान के स्कूल में कूद जाएगा। क्योंकि उन्हें लोगों को किसी की बात पे भरोसा नहीं था, लेकिन गुरु वो ज्ञानी था, उसकी बात पे सब भरोसा करते थे, सबको यकीन था कि जो बोलता है सच बोलता है, ये कभी झूठ नहीं बोलते। उसी सच को मानकर वो कुएं के अंदर कूद जाता है, मोती को निकाल के लेके बाहर आता है, आके थोड़ा थक जाता है, थोड़ा परेशान होता है, बोलता है गुरुदेव मैं तो डूबने वाला था, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? बोला तूने डूबने वाला कहा था, मैं तुम्हें देख रहा था, तो आराम से तैर रहा था, तो तेरे के ऊपर आराम निकल के आ गया, मैं सुना तो तैर रहा, इसलिए मैं तुझे ध्यान दिया नहीं, तू डूब जाता मैं खुद तुझे बचा लेता, तो देख निकल के भी आ गया। बोला चलो ठीक है गुरुदेव ये बात तो सही है, लेकिन मुझे मोती सिर्फ एक ही मिला, वहां पे मोती 2 थे ही नहीं। तो गुरु उससे बोलता है बेटा वहां पे मोती सिर्फ एक ही था, वो मुझे भी पता है, मैंने तो तुमसे आके पूछा था कि तुम देख क्या रहे हो, क्या है इस कुएं में? तुमने मुझे बताया था कि सर गुरुदेव इस कुएं में मोती पड़ा हुआ है, एक हीरा है, पर इस पानी की गहराई जिसको कूदना नहीं चाहता इसके अंदर। लेकिन जब तुम्हें पता था कि इसमें एक ही हीरा है, तो 2 हीरे कहां से होंगे? तो निकाल कर क्या 2 मोती इसलिए गया क्योंकि तुझे पता था कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। लेकिन बेटा हमेशा ज्ञान इंसानों को यहाँ से नहीं मिलता, अपने माइंड को याद दिलाना पड़ता है, अपने माइंड को यकीन दिलाना पड़ता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम डेफिनेटली परफेक्ट है कि नहीं है, क्या वो काम अपने लिए प्रपोर्शनल काम है कि नहीं है। क्योंकि अपने माइंड को पता चल गया कि काम मैं कर सकता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपके माइंड को यकीन दिला दिया आपने कि मैं यहाँ से ये काम कर सकता हूँ। हम किसी को इंसान बिल्डिंग से कूदता है, उसे पता है कि अगर उसके माइंड ने यकीन कर लिया कि मैं इस जगह को कूद सकता हूँ, वो किसी के कहे नहीं कहे हाँ तू नहीं कूद पाएगा, तो नहीं कूद पाएगा, तो कूद जाएगा तो कूद जाएगा। लेकिन अगर वो उसका माइंड को पता चल जाए कि हाँ मैं इतनी दूरी कूद सकता हूँ, क्योंकि मैं फिक्स है, मैं कूद जाऊंगा इस चीज को, तो दुनिया को यकीन मानने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि उसके माइंड को ये पता चल चुका था कि उसे ये जगह कूदनी है, उसके लिए सिर्फ टेम्परेचर, बॉडी के लिए कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी प्रोडक्ट करनी है बॉडी के लिए, जिससे कि उस जगह को पार कर जाए।
माइंड उसे उतनी ही ताकत, इतनी एनर्जी वहां तक पहुंचाएगा उसके पास में, जिससे उस जगह को पार कर जाएगा, तो कम न ज्यादा। लेकिन अगर आपके माइंड को पता नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, तो हांडे पड़ रही है, चलती हुई साइकिल से भी नीचे गिर जाओगे। ये क्योंकि माइंड को सब कुछ पता होता है। मैं आपको एक वीडियो में पहले यकीन दिला चुका हूँ, एक दिला देता हूँ। जैसे कोई गाड़ी चलाता है, ड्राइवरी करता है, तो ड्राइवरी करने के बाद में उसे ड्राइवरी सीखते हैं, उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो बहुत सी मुश्किलों से धीरे धीरे सामना करता हुआ निकलता है। लेकिन जब वो ड्राइवर बन जाता है, उसके माइंड को ये पता चल जाता है कि मुझे ड्राइवरी आती है, मतलब माइंड को ये यकीन दिला दिया गया है, ये फिक्स माइंड में बिठा दिया गया है कि मुझे गाड़ी चलाना आता है, परफेक्टली गाड़ी चलाना आता है मेरे को। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, आप कभी जा रहे होते तो गड्ढे, रोड पे गड्ढे होते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, लेकिन आदमी 2 आए 3 आदमी फोर में बैठे हुए तो हंसी मजाक बातें करते, बड़े रिमिक्स में म्यूजिक सुनते हुए निकलते चले जाते हैं। गाड़ी टायर कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा, कौन सा ब्रेकट आ रहा है, कौन सा ब्रेकट नहीं आ रहा, कब गाड़ी को ब्रेक निकल रहा है, कब गियर डल रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता, और अपना सफर आसानी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि सबको पता था मुझे ड्राइव आते हैं, लेकिन माइंड को पता था ये बात को, मुझे ड्राइवर आती है। तो गाड़ी आप नहीं चला रहा, आपका माइंड चला रहा गाड़ी। तो आप किसी से बातें कर रहे थे, क्या करते थे, लेकिन आपका दिमाग का पूरा कवर आपके गाड़ी के पूरे स्टीयरिंग, ब्रेक, कलर सब पे था, और प्लस आगे भी था। यहाँ पे आपकी नजर देख नहीं रही थी, उसे आपका दिमाग देख रहा था कि आगे क्या चीज आ रही, क्या नहीं आ रही। वो हम भी अपनी बॉडी को बार बार संकेत दे रहा था, अपनी बॉडी को बार बार एनर्जी पहुंचा रहा था, जिससे कि हम आराम से निकल जाए, आपको पता भी नहीं चला। अगर आपको जिससे ड्राइव करते बोले, अगर आपको किसी को बता दिया जाए कि आगे जाके एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वहां पर रोड टूटा हुआ पूरा, तो यकीन मानिए आपके दिमाग को ये बात बता दी गई है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, आगे रोड टूटा हुआ है, रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। लेकिन आपके पहुंचने से पहले, आप जिस जगह के पहुंचने से पहले अगर वो रोड को बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है, उस गाड़ी को वहां से हटा दिया जाता है, तो आप चाहे 50 के 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर लीजिए, लेकिन आपके दिमाग से वो बात नहीं निकलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आप चाहे कितने भी परफेक्ट ड्राइवर हो, कितने भी बेस्ट ड्राइवर हो, लेकिन आपको पता है कि आगे रोड टूटा हुआ है। आप चाहे किसी से कितनी भी बातें करो, कितनी भी अच्छी मजाक करो, कितना भी म्यूजिक चला लो, कितने भी फोन कॉल पे बात कर लो किसी से भी, लेकिन आपका माइंड बार बार आपको ये बताता रहेगा कि आगे रास्ता टूटा हुआ है, आगे रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। तो क्या करोगे आप? हर जगह आप जब भी आगे नजर पड़ेगा ब्रेक मारोगे, गाड़ी को चेक करोगे, बार बार देखोगे, क्योंकि आपका माइंड आपको बार बार एनर्जी वही दे रहा है। और आगे रोड टूटा हुआ है, आगे रोड टूटा हुआ है, आगे रोड खराब है, बिल्कुल खराब है, टूटा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। आप 50 से 100 किलोमीटर चले जाओगे ना, तब तक आपकी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते आप, जब तक आपका दिमाग आपको बार बार यही चीज बताता रहेगा कि रोड टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है। पर उस बंदे ने आपको भी बोला भी था कि 3-4 किलोमीटर आगे रोड टूटा हुआ है, लेकिन आप तो 50 किलोमीटर आगे भाई, फिर भी आपके दिमाग से चीज निकल क्यों नहीं रही? क्योंकि आप नए रूट पे जा रहे हो, आपको ये पता नहीं 3-4 किलोमीटर कितनी बार निकल चुकी है आपका किलोमीटर। आपकी गाड़ी स्पीड 70 से 100 की स्पीड चल रही है, तो आप सिर्फ 5 मिनट में 4 किलोमीटर पार कर गए होंगे समथिंग। लेकिन आपके दिमाग को कौन बताए कि आगे क्या हो रहा है? आपके दिमाग को बस वही पता था। अब अगर आपने रास्ते में कुछ भी चीज देखी, आपने कहीं भी देखा, कोई रोमांटिक जगह देखी, कुछ भी देखा, आपका मन कहीं भी नहीं गया, आपका दिमाग कहीं भी नहीं भटका, क्योंकि आपका दिमाग पूरा कंट्रोल हो चुका था। आपके दिमाग को अगला इंसान आपसे छोटी सी मजाक करके चला गया और आपके दिमाग को चला गया, आपके दिमाग में टेंशन डाल गया कि आगे रोड टूटा हुआ है। पूरे रास्ते आप यही करते रहोगे, चलते रहोगे। एक स्टोरी बता दूंगा, देता हूँ आपको, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया, आप लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत कंजूसाई करते हो कभी कभी। इतने बेस्ट वीडियो मिलने के बाद यार लोग का लाइक सब्सक्राइब बहुत कम आता है। अगर आप चाहता हूँ यार ऐसे वीडियो, जनरल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप हमें सिर्फ लाइक शेयर कर लिया करो, एकदम परफेक्ट वीडियो आपको मिलते रहते हैं। और आपको पता है कि माइंड के बारे में आपको जो चीज बताता हूँ, मैं डेफिनेट आपको परफेक्टली करके बताता हूँ। उदाहरण के समय क्या आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा ही होगा। मैं एक बात बताता हूँ कि जब एक मरीज को डॉक्टर के पास ले जाया गया, उस मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट। तो उसको बचने के 50 डॉक्टरों के पास ले जाया गया। हर डॉक्टर ने ये बोला कि नहीं, ये नहीं बच पाएगा,
कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप इसे घर पे ले जाओ, घर पे जाके किस सेवा जो करनी है वो करो। ये नहीं बच सकता क्योंकि इसे हार्ट की प्रॉब्लम है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हर डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें यही जवाब मिलता है। जिस डॉक्टर के पास जाते यही जवाब मिला, जैसे उस डॉक्टर की सर्जरी करता, उसका ऑपरेशन के लिए बोलता, ये कहता है इसके हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको बचाना मुश्किल है। डॉक्टर यकीन मानो सबने इसको ये बोल दिया था कि नहीं, ये नहीं बच सकता। पर एक समझदार डॉक्टर था जो बहुत बूढ़ा था, उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी, लेकिन वो ज्यादा टैबलेट्स ज्यादा वो माइंड से आदमी का इलाज करता था। उसे पता था जितने जो काम अपना माइंड कर सकता है वो दुनिया में किसी भी प्रकार की टैबलेट है गोली दवाई नहीं कर सकती। अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी को मिटाने का पूरा इलाज अपने माइंड के पास ही है। हर रोग की दवा अपने माइंड के पास ही है। आप बोलो तो सर अपने माइंड से, आपको यकीन दिलाना चाहिए, उसको यकीन होना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है वो काम किस पे कर रहा है, वो किस चीज पे काम कर रहा है। वो उसके पास लेके गए तो सब घर वाले परेशान थे। सबने बोला कि डॉक्टर साहब ये बात है। डॉक्टर बोला क्या हुआ, डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चाहो तो मैं इसे 15 दिन में ठीक कर सकता हूँ। पैसा भी आपको ज्यादा नहीं लगेगा। जो डॉक्टर ने फीस मांगी उसके मुझे 1 गुना फीस दे देना। अगर किसी ने आपसे 1 लाख रुपए मांगे हैं तो मुझे सिर्फ 1000 रुपए दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब इसे 15 दिन में ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब इतने बड़े बड़े डॉक्टर से मिलके आए, वो बोल रहे थे नहीं कुछ नहीं हो सकता। क्या यार, वो इलाज करना आता ही नहीं है, मैं इसका इलाज करूंगा 15 दिन में इसे ठीक कर दूंगा, तुम जाके देख लेना 15 दिन में ठीक हो जाएगा। उससे क्या करता है, एक ऐसी गोलियां होती है जो हरे पुदीने से या कुछ भी चीजों से बना के गोलियां बनाई जाती है नॉर्मल पत्तों से। जो पत्तों का कोई मतलब शीशम के पत्ते, नीम के पत्ते, कुछ ही पत्ते मान लो, तीतियां तोड़ के पेड़ की उनके गोलियां बनाता है रोज। वो गोलियां बना के दिन में 8 बार गोली देता है। यकीन मानिए ऐसे करते करते 15 दिन निकल चुके थे। वो बच्चा जब आया था तो वो सिर्फ टेबल पे बैठा रहता था, कुर्सी बैठा था। 15 दिन में घूमने लग गया था, बढ़िया बोलने लग गया था, हंसने लग गया था, खुश रहता था। तो बोलो तो ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसको टाइम दिया था ये 20 या 25 दिन में खत्म हो जाएगा, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने बोला मैं बचाऊंगा इसे, मेरे पास दवाई है इसकी, मैं करूंगा इसका इलाज। उसने यकीन दिलाता था, यकीन दिलाता था कि वो कोई इलाज नहीं कर रहा था उसका, वो उसका कोई भी इलाज नहीं कर रहा था। उसके पास कोई दवाई नहीं थी, लेकिन उसके पास जो दवाई थी वो किसी के पास नहीं थी। यकीन मान लीजिए दवाई उसको दे रहा था, वो दवाई किसी के पास नहीं थी। मतलब वो दवाई जो उसको दे रहा था उसके तक वो थी माइंड। वो माइंड को उस जगह पे एक्टिव कर दिया, उस माइंड को उसने वहां पे काम पे लगा दिया जिस जगह से प्रॉब्लम थी हार्ट की। जब माइंड ने वहां पे प्रॉब्लम को पता चला माइंड को अपने यहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम है, तो माइंड ने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी उस हार्ट को ठीक करने में लगा दी। वो टेबलेट गोली जो खा रहा था वो किसी काम की नहीं थी उसके लिए, वो सिर्फ उसको दिखाने के लिए, उसके माइंड को यकीन दिलाने के लिए दी जा रही थी। उसको यकीन हो रहा था उस माइंड को ये गोलियां हैं जो मेरे लिए काम करेगी। कि वो लड़के को जो बीमार था, जो मेरी तरफ से पता चल चुका था कि जो टेबलेट मेरे को दी जा रही है ये टेबलेट मेरे हार्ट की है, ये मेरे हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दी जा रही है मुझे बार बार। लेकिन 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट निकाली गई तो आपको पता है कितना, 45% तो ठीक हो चुका था। 45%। पूरे डॉक्टर पूरी साइंस की बात को मानने से कि नहीं ठीक है, बीमारी ठीक हो कह सकती है। डॉक्टर ने बोला तो बोला नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर ने बोला ठीक है, अगर उसने बोला कोई बात नहीं है, उसने बोला मुझे 20 दिन और से मेरे पास छोड़ दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20 दिन बाद लेके जब 1 महीना कंप्लीट हुआ तो वो आदमी सही सलामत बड़ा मस्त एकदम हैप्पी था, बिल्कुल ठीक। उसके हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके माइंड को और उसके माइंड ने पूरी एनर्जी वहां लगा के उस बीमारी को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो यकीन मानिए जितना आपका माइंड, जो काम आपका माइंड कर सकता है वो काम आप खुद नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। इसलिए अपने माइंड को यकीन दिलाना सीखिए, अपने माइंड को काम दीजिए। आप कहते हैं हम कोई भी काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हम बार बार सोचते हैं बिजनेस नहीं होगा, मैं ही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं होगा मुझसे, क्योंकि आपको माइंड को पता है ही नहीं आपको करना क्या है। आप
आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आपको पता नहीं, आपको जाओगे तो आपको आलस आएंगे, आपको सुबह उठने के लिए बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं बेटा सुबह उठा करो 4 बजे, लेकिन आपका जॉब होता है नहीं यार आलस आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको माइंड को पता ही नहीं कि आपको उठ के करना क्या है। चलो उठ भी जाओ पर करना क्या है। चलो एक बात तो बताओ, जैसे आपको अगर एग्जाम के लिए बता दिया जाए कि आपके सुबह 5 बजे एग्जाम है, कितने बजे? सुबह 5, एग्जाम आपका 8 बजे है, लेकिन आपको 5 बजे 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। 5 बजे आपकी गाड़ी निकलती है यहाँ से, उस गाड़ी से आपको जाना है। क्यों? यकीन मानिए क्या होता है आपके साथ में, आपको माइंड को ये चीज बता दी गई कि सुबह 5 बजे गाड़ी है और हमें एग्जाम देने 8 बजे सेंटर पहुंचना है, तो हमें 4 बजे उठना पड़ेगा। तो आपको अलार्म भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मत भरिए अलार्म, क्योंकि आप हर 2 घंटे में उठने वाले हो। सुबह 4 बजे का वेट कौन करेगा? क्योंकि आपके माइंड को पता है कब 4 बज जाए यार। आप हर 2 घंटे में उठ के घड़ी खुद देखो यार 2 बजे यार, फिर उठोगे अरे 3:30 हो गए, फिर उठोगे अरे बस आधे घंटे और 4 बज गए यार। क्यों? क्योंकि आपको माइंड को पता था, आपको एग्जाम को पता था कि एग्जाम देने वाला हूँ मैं, आज एग्जाम है मेरा, तो आपके उठोगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके माइंड को आप काम दे चुके थे नाइट को ही, आपके घर वालों ने आपके माइंड को काम दे के चले गए, बेटा तेरा काम है तुझे करना पड़ेगा। माइंड को काम दे दिया, उसको टेंशन दे दी माइंड को, आपने उसको प्रॉब्लम दे दी, अपनी पूरी प्रॉब्लम माइंड को दे दी। अब जब माइंड को कोई टेंशन प्रॉब्लम देता है तो माइंड क्या करता है? उसको डिलीट नहीं करता, उसको बार बार रिटर्न करता है, बार बार रिटर्न करता है, उसकी मेमोरी को बार बार रिटर्न करता है। वो तब तक रिटर्न करता रहेगा जब तक आप 5 बजे गाड़ी में नहीं बैठ जाते हैं। ये होता है माइंड का खेल। मैं आपसे इस वीडियो बार बार बनाता रहता हूँ क्योंकि जब तक आप दुनिया की कोई भी साइंस, कोई बुक्स पढ़ लो, कोई आपको अमीर नहीं बना सकती। आपको ये चीज अमीर बना सकती कि अपने माइंड को आप काम दे दो, अपने माइंड से काम करवाना स्टार्ट कर दो। तो हेलो गाइस, तो मैं आपका दोस्त सूरज। तो अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे जेन्युइन कंटेंट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। और मैं आपका दोस्त सूरज, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा यार। ओके गाइस, तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय।